गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सभी आत्माओं के भी जनक, सभी तत्वों के उत्पत्ति करता, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। और वही परमेश्वर बनारस के अंदर काशी शहर में एक धानक जुलाहा रूप में प्रसिद्ध हुए और वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर हमने उस परमपिता को एक कवि और एक जुलाहा शूद्र वर्ण का जानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तो हम पढ़ते रहे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि हमें उस लाल की परख कराने वाला कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और जिन महापुरुषों ने कोशिश की, जिनको स्वयं परमात्मा मिले थे, उनकी बात हमने मानी नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप जी शिक्षित हुए, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दास को तत्वदर्शी संत बनाकर आपके लिए यहां भेजा। अब हम उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे और हम अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी, बोर न ऐसा दाव। पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहाँ काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। ये जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई
2-3 अच्छा कारोबार हो गया। परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहां, जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना, ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है, सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके प्यार में लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास। एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ सिरसा, सच्चा सौदा सिरसा वाले का कोई सेवक थे और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं कितने 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहां कसाई के लोक में रह रहे हो और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है, अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सत्र की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ। कबीर साहब कहते हैं फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। फिर आप काल के मुख में नहीं जाओगे, आपको काल नहीं खा सकता। आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा परमात्मा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आपने इस गंदे लोक में भी कुछ भौतिक और सुख प्राप्त करना है तो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर आपको यहाँ का वो सुख भी मिलेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रथम मर्यादा बताई है परमात्मा ने। कबीर साहब ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना, पग पग पर यू तक तक मारे काल अचानक बाणा। अचानक तीर मार देता है कोई भी कारण बना करके, ये मृत्यु कर देता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर सिमरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर कबीर जी की शरण की आपको आवश्यकता है। अभी तक तो उस परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति का कोई जानकार नहीं था, अब इस दास को भेज दिया है, अब इसका लाभ उठा लो। और फिर आप भी सतलोक जाओगे, आपका परिवार भी सतलोक जाएगा,
आप पहले चले जाओगे, ये बाद में भक्ति करके आ जाएंगे। जैसे आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया, ऐसे ही वहां जुड़ जाएगा सतलोक में, ऐसे ही परिवार हो जाएगा। फिर वो परिवार आपका ऐसा ही प्रिय होगा और वहां कोई दुर्बुद्धि नहीं, कोई विकारी प्राणी नहीं, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, और सब सुविधाएं, सब सुख आपको उपलब्ध होंगे। आपको जो यहाँ आप सुविधाएं खोज रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त होंगी और वो सदा रहेंगी। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत, प्रयत्न, संघर्ष अब करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ऐसा जानो जैसे आप विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी कार्य टीचर बताते हैं और विद्यार्थी उनको ठीक रेगुलर उनको कर रहे हैं, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। तो जैसे आप जी विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी और पहाड़ी ग्वालों को देखकर उन ग्वालों के पास घूमने लग जाए, उन्हीं के साथ सारा दिन धक्के खावे, तो विद्या से वंचित रह जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की साधना नहीं करते, वो विद्यार्थी नहीं है। उनका अनुसरण करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए सामाजिक परंपराओं से आपने उल्टा हटना है, पीछे हटना है, और जो परमात्मा की मर्यादा भंग हो जिस भी कारण से, क्रिया से, उसको नहीं करना है। अब जैसे विद्यार्थी अपनी मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके और सफल हो जाते हैं, उनको विद्यालय में किए हुए उस प्रयत्न, स्टडी का प्रतिफल फील्ड में मिलता है। जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की है, तो उस विद्यालय में नहीं अध्यापक की सुविधा उसको बाहर फील्ड में मिलेगी, अन्य स्कूलों में अध्यापक लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है या कोई अन्य पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका किया हुआ विद्यालय से बाहर मिलता है। इसी प्रकार आप जी जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो प्राणी विद्यार्थी हैं। इनकी पोशाक भिन्न है अन्य प्राणियों से। तो इसकी ये मोटी पहचान है कि जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त हो चुका है और उनको सब सुविधाएं प्राप्त करा दी हैं घर वालों ने, तो ये समझ लो। और वो बच्चे फिर अपना उद्देश्य भूलकर सांग सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश करते हैं। तो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।